जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले। आज हम देखने वाले कि आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है, ठीक है, और उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपकी फीलिंग उनके लिए क्या है, ये भी देखेंगे। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, जिसके बारे में भी आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं। और रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए, स्किप कर करके नहीं देखें। आप लोग स्किप कर करके देखते हो, फिर कहते कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी ऑर्डर को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, करंट फीलिंग क्या है। जिस किसी के बारे में आप सोच के देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए। द मून, 6 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल। एक सेकेंड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, द टावर, 7 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है पेज ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है और अभी आप लोगों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों को ज़्यादा रेजोनेट होगी। आपके पर्सन आजकल ओवर थिंकिंग करना, सोचना, होपलेस हो जाना, नींद नहीं आना, अच्छे से सो नहीं पाना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, डिप्रेशन में जाना और एक वरी, टेंशन, डिप्रेशन, फियर, डर इनके अंदर है, ठीक है। अब वो आपको खोने का डर है, आपसे दूर चले जाने का डर है, आपको फिर से पाने का डर है कि शायद अब दोबारा ये आपको नहीं पा सकते। इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है और नेगेटिव थॉट ने इनके अंदर घर कर लिया, ठीक है। कहते हैं ना, इंसान की लाइफ से पॉजिटिविटी ख़त्म हो गई है। आपकी एनर्जी भी ये देख रहे हैं कि आप भी इनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, आप भी अपनी तरफ से कोई एक्शन इनके लिए नहीं ले रहे, ना ही आप इनको कॉल मैसेज करते हो, ना ही इनसे बात करते हो, ना ही इनसे मिलने का कोई प्रेशर बनाते हो कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझसे बात करो, मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो। आपने भी चुप्पी साध ली है। हालांकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, केयरिंग हो, लविंग हो, आज भी आप इनसे मिलना चाहते हो, लेकिन आपने इनको दिखाना छोड़ दिया। ठीक है, तुमने मुझे छोड़ा है, तुमने दिल तोड़ा है, तो ठीक है, रह लो अकेले, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं बात करनी तुमसे। तुम रह सकते हो तो मैं भी रह सकती हूँ। किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मदर इशू की वजह से इन्होंने आपको नहीं समझा या फिर इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। शायद इनकी माँ नहीं चाहती कि आप इनके रिश्ते में रहें या फिर इनके घर की बहू बने या फिर दामाद बने, ठीक है। इस वजह से भी कहीं ना किसी पर्सन ने आपको छोड़ा है या रिश्ता तोड़ा है, ठीक है। पास्ट में आप दोनों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ। हो सकता है ये रिश्ता 6 साल पुराना है, किसी का 9 मंथ पुराना है, किसी को 10 साल हो गए, 10 मंथ हो गए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। किसी को 5 साल हुए हैं इस रिश्ते में या 5 मंथ हुए, या इतने मंथ हो गए कि आपकी इनसे बात नहीं हो रही, 1 मंथ हो गया हो या फिर 5 मंथ से बात नहीं हो रही, 1 साल से ज़्यादा हो गया आपकी बात इनसे नहीं हो पा रही और आप जानना चाहते हो इस पर्सन के मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। ये पर्सन के मन में जो चल रहा है वो ये है, बहुत ज़्यादा सैडनेस इनके अंदर भर चुकी है। ये पास्ट की चीज़ों के बारे में जब सोचते हैं तो इनका मन करता है कि अभी आपसे बात हो जाए, अभी आपके करीब पहुंच जाए और रिश्ता ऐसा, यादें ऐसी है कि कभी भुलाई से नहीं भुलाई जा सकती, ठीक है। ना ही आप इनको भूल सकते, ना ये पर्सन आपको भूल सकते। हो सकता है ये पर्सन आपके कॉलेज फ्रेंड हो या चाइल्डहुड फ्रेंड हो, ठीक है।
शायद अपनी फैमिली के साथ ये रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं तो वहाँ ये कोशिश कर रहे हैं रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। और अगर ये शादीशुदा हैं तो ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास नेम फेम सब कुछ है, एक अच्छा बिजनेस है, अच्छी जॉब है, सक्सेस है इनकी लाइफ में, हर चीज़ ठीक है। और ये स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। और ये पर्सन आपको शक भी करते हैं आप पर। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप भी इन पे शक करते हैं, ये पर्सन भी आप पे शक करते हैं। स्टॉक भी दोनों करते हैं एक दूसरे के लिए, वो कहाँ बिजी हैं, किससे बात हो रही। बेशक आप दोनों कितने दिनों से अलग हो लेकिन फिर भी एक दूसरे पे नज़र रखते हो। कहते हो कोई किसी से कुछ नहीं है, जलन दोनों की होती है कि आप कहाँ बिजी हो, वो कहाँ बिजी है, लेकिन अपनी मन की फीलिंग बताता कोई किसी को नहीं, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को लगता है आपने सब कुछ अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है, आपको लगता है इस पर्सन ने सब कुछ अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है। आपको कभी सच नहीं बताया, कभी वो आईना दिखाया ही नहीं जो आप देखना चाहते थे, ठीक है। ये पर्सन ने बहुत कुछ आपसे छुपाया है, हाइड किया है। ये बात आपकी है कि आप इस चीज़ को मानते हो कि इस पर्सन ने कभी सच नहीं बताया, जो था वो दिखाया नहीं, जो दिखाया वो कभी था नहीं। और ये एनर्जी आपकी है कि आपने खुद को साइलेंट कर लिया है, कि अब आपने गिव अप कर लिया है। जैसे मुझे नहीं जाना इस रिश्ते में, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता ऐसा जिसमें कद्र ना हो, प्यार की समझ ना हो, प्यार की वैल्यू ना कोई समझे और अपनी माँ को ज़्यादा वैल्यू दे, या फिर अपनी माँ की वजह से रिश्ता ख़त्म कर दे, या फिर किसी फैमिली की वजह से रिश्ता ख़त्म कर दे, किसी दोस्तों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता ख़त्म कर दे। ऐसे इंसान पे भरोसा मुझे नहीं करना है, ठीक है। जो मेरे प्यार की गहराई को नहीं समझ सका वो किसी और की गहराई को क्या समझेगा। क्योंकि आपके साथ होते हुए इस पर्सन की नज़र कहीं और थी। ऐसा नहीं था इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ था, नहीं, ये आधा ध्यान आप पर रखते थे, आधा ध्यान इनका कहीं और था। जो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उसकी तरफ इनका ध्यान था। वो थर्ड पार्टी इनके थॉट हो सकते हैं, माँ हो सकती है, फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, करियर हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। जिसके साथ भी अभी है बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन, फंसे हुए हैं, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, बस प्रे कर सकते हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहे हैं। पास्ट में बार बार पहुंच जाते हैं, पास्ट की चीज़ों को लेकर सोचने लग जाते हैं, प्रेजेंट में जब सोचते हैं तो सब ऐसा लगता है कि सब हाथ से निकल चुका है, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को अपने ही किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा है, अपने ही फैसले पे हो रहा है पछतावा, ठीक है। क्योंकि दिल कहता है कि यह पर्सन आपसे प्यार करते हैं, दिमाग कहता है कि नहीं अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। इन दोनों के दिल और दिमाग में जंग चल रही है। इनका मन करता है आपके साथ रोमांस करना, आपके साथ प्यार करना, आपको टच करना, आपको हक करना, आपके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। और दिमाग कहता है कि नहीं, तेरे लिए कोई और बना है, वो नहीं है तेरे लिए, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ होते हुए इस पर्सन को आपकी याद आती है। जब जब ये वहाँ जाते हैं, जब जब वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, तब तक इन पर्सन को आपकी याद आने लग जाती है। आपका रिश्ता इनको याद आने लग जाता है। ये पर्सन समझ नहीं पाते हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है अंदर से, क्योंकि दिल कहता है कि उससे प्यार करता है, दिमाग कहता है अपनी फैमिली से प्यार करता है। ये दोनों की जंग में अब पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आजकल कि आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है, आपने खुद से प्यार कर लिया, खुद तो आप इंडिपेंडेंस हो गए, इतना करेज, इतनी हिम्मत आ चुकी है आपको चलने की, आगे बढ़ने की। इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। इन्हें लगता है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप बदल चुके हो, आप पहले जैसे नहीं हो, अब आपको इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपने अपने आप को संभाल लिया है, जीना सीख लिया इनके बिना, ठीक है। क्योंकि सच ये है कि आप इस पर्सन को अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाती। ये पर्सन हमेशा आपके दिल दिमाग में रहते हैं, नहीं निकाल पाते, नहीं भूलते। लेकिन अब आपने सोचा है कि उतना ही इन्वेस्टमेंट करना है जितना उधर से मिलेगा। अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं, रिश्ता ठीक होता है, तो आप उतने ही एफर्ट लगाओगे जितना आपको लगता है कि लगाना चाहिए। अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने वाले। ये पर्सन जितनी बात करेंगे उतना ही रिप्लाई दोगे, जितना ये आपके लिए करेंगे उतना ही आप इनके लिए करोगे। इससे ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं करना चाहते कि जितना मैंने करना था मैंने कर लिया, अब इस पर्सन की बारी, ये मेरे लिए कुछ करें, ठीक है। हो सकता है अगर ये पर्सन अभी आपको कोई कॉल मैसेज करें तो आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाए, झगड़े हो जाए, ठीक है।
और फिर से रिश्ता ख़त्म हो जाए, फिर से आपको अकेलापन मिले, फिर जुदाई मिले और फिर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाए या पर्सन सोचने के लिए मजबूर जो हो जाए कि मैंने क्यों बात करी, क्यों मैं इसके पास आया, क्यों मैंने इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश की। तो हो सकता है इन्हें अफ़सोस होने लग जाए बाद में। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है वहाँ से बैलेंस करना चाहते हैं ये पर्सन। बुरी तरह से फँस गए, इनकी लाइफ में भी चीज़ें चेंज होंगी, बदलेंगी, सुधार के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। टावर मूवमेंट क्या रंग लाया है, इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। अपने दिल के जो बहुत ज़्यादा टूटा है, बिखरा है, यादों के साथ जी नहीं पा रहे थे, ये पर्सन इस चीज़ को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। कहीं न कहीं शादी का प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में बहुत हो गया, मैंने घमंड बहुत दिखाया, मैंने दिल बहुत दिखाया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब ये पर्सन मुझे हर हाल में चाहिए। इस पर्सन को मुझे अब खोना नहीं है, इसको पाना है, क्योंकि आपकी खुशी, आपका खिलता हुआ चेहरा देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कभी-कभी इंसान को पता नहीं कौन से दौड़े पड़ने लग जाते हैं, इंसान अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर देता है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए, ये भी हाथ से नहीं जाना चाहिए, वो भी हाथ से नहीं जाना, सब चाहिए। भई किसी को पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिलीजन इशू है तब भी कहीं न कहीं आपको एक्शन लेना पड़ेगा, किसी न किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा, किसी के प्रति तो आपको खिलाफ जाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे अपने घर वालों के खिलाफ जाओ या फिर अपने पर्सन के खिलाफ जाओ, किसी के लिए तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। रिश्ता निभाना इतना आसान काम नहीं होता। प्यार करना बड़ा आसान काम है, रिश्ते में आगे बढ़ना, उसके लिए स्टैंड लेना, उसके लिए एक्शन लेना बहुत मुश्किल काम लगता है इंसान को। तभी तो देखा है कि रिश्ते देखो 2-4 साल, 10 साल बहुत अच्छे चलेंगे, जब तक जवानी रहती बहुत अच्छा चलेगा। जब शादी की बात आती है तो इंसान क्या करता है, एक अ, बहुत अच्छा आदर्श बेटा या आदर्श बेटी बन जाती है कि मैं अपने घर वालों के हिसाब से शादी करूँगी, जहाँ मेरे घर वाले कहेंगे वहाँ शादी करूँगी, ठीक है। और रिलेशनशिप में थे तब तो वो ठीक था, ये मेरा है, वो मेरा है, और एक दूसरे के लिए मर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर, लेकिन शादी की बात आती है दोनों मुकर जाते हैं। कभी लड़का मुकरता है, कभी लड़की मुकर जाती है, ठीक है। दोनों तक रिश्ता पहुँच जाए शादी का, ये बड़ा रेयर काम होता है, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसे ही होने वाला है। स्टॉक करना, समय का वेट करना, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं पर्सन कि कुछ तो मिरेकल होगा, चमत्कार होगा। अब हम ये देखते हैं आपकी एनर्जी इस पर्सन के लिए क्या है, कि आप इस पर्सन के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, शादी करना चाहते हो इनसे, या फिर आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हो, क्या है आपके देखने के लिए। शादी करना चाहते हैं आप इनसे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा लग रहा है आपको कि पास्ट की चीज़ों को सोच के आप रुक जाते हो। प्यार है, इनसे शादी करना चाहते हो, रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हो, म्यूचुअल लव है, आप इनसे दिल से चाहते हो, इनको दिल से केयर करते हो, दिल से अपना मानते हो, इक्वल गिव एंड टेक भी देना चाहते हो, और ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं ये भी जानते हैं, और आप इनसे प्यार करते हो ये भी आपको पता है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको डर है कि कहीं फिर से चीज़ें खराब नहीं हो जाएँ, कहीं फिर से मैं इसी कंडीशन में नहीं पहुँच जाऊँ कि मुझे बाद में पछतावा हो कि मैं इस रिश्ते में क्यों गई, मैं क्यों मैंने इससे शादी की, क्यों मैं इस रिश्ते में आई, ठीक है। आप इस कंडीशन से डरते हो, ये पर्सन कहीं फिर से आपको नहीं तोड़े, फिर से आपको नहीं छोड़ दें, ठीक है। और ये पर्सन आपके बदले हुए व्यवहार से डरते हैं। इनके लगता है आपकी फीलिंग बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है, आप शायद इनकी बात को नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे। ये पर्सन आपसे डरते भी, आपकी स्ट्रेंथ देख कर, आपकी ताकत देखकर, आपकी कहते हैं ना फेस देखकर, जो गुस्से से लाल है, गुस्से में बैठे हो कि बहुत कुछ किया तुमने, बहुत सताया, बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया, अब तुम मुझे आके बताओ, अब मुझे तुमसे पूछना है, एक ही सवाल का जवाब मुझे तुमसे पूछना है। अब आप किसी भी सिचुएशन में इनसे पीछे नहीं हो, आप किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, कैसी भी कंडीशन हो, आप उसमें खड़े रहना चाहते हो, ठीक है। अब आपको कोई डर नहीं लगता, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार हो। ये पर्सन अब आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, ठीक है। इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो या फिजिकली हो, ठीक है।
ये चाहते हैं इस रिश्ते में ग्रोथ आए, खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, प्यार बढ़े, ठीक है। और ये देख तो क्या देना चाहते हैं, आपको प्यार, आपका साथ, आपका सपोर्ट करना चाहते हैं ये पर्सन। क्योंकि दोस्ती ही सही, दोस्ती ही सही रखना तो चाहते हैं। चाहे दोस्त के वास्ते ये पर्सन आपके आसपास रहे, आपके टच में रहे, लेकिन इनको आपके बारे में पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप खुश हो, आप ना खुश हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, नहीं खा पी रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, ये पर्सन आप पे नज़र रखना चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। क्योंकि देखा है कि दूर जाके आप बदल गए थे, ये पर्सन को आपका बदला हुआ फेस, बदला हुआ नज़रिया इनको पसंद नहीं आ रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप इतना कैसे बदल सकती हो, इनके बिना कैसे रह सकती हो, कैसे आपने सोच लिया। हाँ, मैंने रिश्ता तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे दिल दिमाग से निकाल दो, ठीक है। क्योंकि आप भी इनसे कम नहीं हो, नेम फेम में सब कुछ आपके पास है। आप भी चाहते हो कि स्टेबल रिलेशनशिप हो, कमिटमेंट आप पर्सन को देना चाहते हो कि मुझे कमिटेड रिश्ता चाहिए, मुझे टाइम पास वाला रिश्ता नहीं चाहिए, तुम आना तुम्हारा जाना मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। बने तो एक दूसरे के लिए ही हो, बीच में कोई तीसरा आ जाए तो उसका क्या। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसमें कोई डिनाई नहीं है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे, ये कार्ड कह रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के लिए बने हो, आप भी गुस्सा दिखाते, ये भी गुस्से वाले, एक दूसरे से कोई कम नहीं है, ठीक है। और एक दूसरे के लिए इंसान जब बनता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। डिवाइन भी उसके लिए सरेंडर कर दी कि ठीक है तथास्तु, तुम दोनों एक हो जाओ, ठीक है। अब क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, अब समय आ गया है आप दोनों का एक होने का। हो सकता है बहुत सालों से आपकी बात नहीं हो रही, 1-2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, या फिर 4 मंथ से, 6 मंथ से, 8-10 मंथ से, ठीक है, या 2 साल हो गए। तो अब वो समय आ गया है कि आप दोनों का मिलन होने वाला है, आप दोनों का रियूनियन होने वाला है। एक दूसरे के लिए बने हो आप, किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे से कम नहीं हो। दोनों गुस्से वाले हैं, दोनों अंदर से प्योर हैं, दोनों केयरिंग हैं, दोनों लविंग हैं, बट दिखाते हैं ऐसे किसी एक दूसरे की फिक्र है नहीं। दोनों को फिक्र एक दूसरे की है, चिंता दोनों की होती है, लेकिन दिखावे में ऐसे जीरो नहीं, फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो बहुत पड़ता है। अब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा क्लैरिटी के साथ, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और इस रिश्ते में खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आने वाला है, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें 555, जो चेंज और बदलाव का नंबर है। आप चाहते हैं पर्सन चेंज होकर आए, बदल कर आए, अच्छे मूड के साथ आए, ठीक है। अच्छे मूड के साथ ही आएंगे, ये ऐसा नहीं खराब मूड लेकर नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि इनको पता है कि आप इनकी बात को नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, इसलिए पर्सन थोड़ा झुककर आपसे बात करेंगे। हाँ, वैसे आपसे रूडली बात कर सकते हैं, लेकिन अंदर से पर्सन बहुत ज़्यादा प्योर है, केयरिंग है, लविंग है, ठीक है। और आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, इनके दिल में कोई तीसरा पर्सन जगह नहीं ले सकता। वैसे कोई भी आ जाए, लेकिन जो सही मायनों में जगह है वो आपकी है, कोई और नहीं ले सकता, ठीक है। और डिवाइन की तरफ से भी हाँ है कि इस रिश्ते में आगे कुछ होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, रियूनियन होना चाहिए, आपकी इनसे शादी होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।